नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब आप में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने मंगलवार को प्रदेश के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इसी के चलते पंजाब सरकार के आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। अब ये बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालु हजारों की संख्या में आ रहे हैं। आज सुबह 3 बजे से ही स्नान जारी है, जिसके चलते प्रयागराज आने वाले और जाने वाले रास्तों पर जाम देखा जा रहा है। सड़कों पर वाहनों और पैदल चलने वाले यात्रियों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ रही है। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में महाजाम की स्थिति दिखी जा रही है। प्रयागराज पहुंचने में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस आदेश पर उस समय हस्ताक्षर किए जब वे खुद अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन से अमेरिका की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ट्रंप दरअसल न्यू आयरलैंड्स में सुपर बाउल में शामिल होने जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान कर दिया था और अब आधिकारिक तौर पर उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में लौट चुके हैं। उन्होंने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 90 गेंद में 119 रन की पारी खेली। ये वनडे में उनका 32वां शतक रहा है। इस पारी के साथ ही रोहित ने तमाम आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है, जो ये कह रहे थे कि अब उनमें क्रिकेट बाकी नहीं है। इतना ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए खुशखबरी है। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 305 रन का लक्ष्य 44.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में वे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन फ्रांस में पहली भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सेille भी जाएंगे। फ्रांस के बाद वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को दावा किया कि दिल्ली चुनाव में लड़ने के लिए 15 आप के उम्मीदवारों ने उनसे संपर्क किया था। आप उम्मीदवारों ने उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एकनाथ शिंदे ने आप विधायकों को पार्टी का चुनाव चिन्ह देने से मना करने के पीछे युति धर्म का कारण बताया। शिवसेना महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में भाजपा की सहयोगी है, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता है। बिहार लोक सेवा आयोग से नौकरी के लिए चयनित होने के बाद भी खेल हो जाता है। बीपीएससी ट्री की परीक्षा में चयनित शिक्षकों के साथ ऐसा जरूर हुआ है। इस परीक्षा के मुख्य परिणाम में सफल रहे जिन प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, उसी प्रमाण पत्र वालों को पूरा परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र से ठीक पहले अवैध बता दिया गया है। जिला आवंटन ठीक किए जाने के बाद नियुक्ति नहीं दी गई है। सिनेमाघरों में इन दिनों जनता की बेहद मांग पर घटे दरों पर रिलीज हो रही फिल्मों का जादू खूब चल रहा है। हर्षवर्धन रानी की फिल्म सनम तेरी कसम ने रिलीज के पहले वीकेंड में करीब 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। उधर करीब 11 साल बाद फिर से रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर ने भी करीब इतनी ही रकम ही रिलीज के सप्ताह में जुटा ली है। नई रिलीज में इस हफ्ते ही लोगों की निगाहें हिंदी फिल्म छावा पर टिकी हुई है। बेंगलुरु में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का समारोह चल रहा है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित भी किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़े देश के तौर पर भारत हमेशा शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। 4 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने चौंकाने वाला निर्देश जारी किया। ट्रंप ने नए सिक्के की ढलाई रोकने के लिए ट्रेजरी को निर्देश दिया। ट्रंप ने इसके पीछे अधिक लागत का हवाला दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जनता, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस की ओर बढ़ते दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। कांग्रेस नेता ने बीरेन सिंह पर राज्य में हिंसा भड़काने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने की देने के भी आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, करीब 2 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन भड़काया। मणिपुर में हुई हिंसा, जानमाल के नुकसान और भारतीय विचार के नष्ट होने के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बीरेन सिंह का इस्तीफा दिखाता है कि बढ़ते जनता के दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है।
रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्मों को लेकर चर्चा में है। वे नितेश तिवारी के रामायण और लव एंड वॉर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खबरें हैं कि रणबीर इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं, इसीलिए रामायण फिल्म में उनकी बॉडी डबल की मदद से फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मुजफ्फरपुर में सम्मान समारोह में पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के विधायक अशोक चौधरी के मंच पर एक नशेड़ी ने जमकर उत्पाद मचाया। उसने विधायक के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उसने टेबल और कुर्सियां फेंकी हैं। हालांकि फौरन वहां ग्रामीण और जदयू समर्थक पहुंच के इसके बाद नशेड़ी की जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इन सब के कारण विधायक अशोक चौधरी मंच से उतर गए और वापस लौट गए। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे के बाद रविवार को लखनऊ लौट गए हैं और हर बार उनको अपनी मां के हाथों से दही शक्कर खिलाकर विदा करती थी, लेकिन इस बार बहनों ने ये रस्म निभाई है। मां अत्यधिक बुजुर्ग होने के कारण असमर्थ होने से योगी को दही शक्कर नहीं खिला पाई। सरकार की ओर से जुलाई 2024 में बहुमूल्य धातु पर आयात शुल्क में कटौती के बाद सोने की तस्करी में उल्लेखनीय कमी आई है। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने जब्त किए गए सोने की मात्रा या मूल्य का खुलासा नहीं किया। अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी किसी भी मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात सीमाओं और देशों में आने वाले वाणिज्यिक कार्गो पर निगरानी रख रहे हैं। सरकार ने जुलाई 2024 में सोने का आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।